शॉल फैक्ट्री देखने के लिए जा रहे हैं ना, है ना। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है शॉल फैक्ट्री। यहाँ से भी हिमालय का व्यू बड़ा ही सुंदर आ रहा है। अभी हम शॉल फैक्ट्री के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर हिमालय की रेंजेस हमें दिखाई दे रही है। मतलब कौसानी को ऐसे ही मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं बोला जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम और ज़्यादा पास जा रहे हैं रेंज के। रियल एक्सपीरियंस तो ये जो रास्ते हैं वही है। और शायद इतना हम कैमरे में तो कैद नहीं कर सकते हैं, पर रियल में जब आप यहाँ पे आओगे कितना सुकून है, कितनी शांति है, बहुत सही है। In 200 meters, your destination will be on the right. 200 मीटर्स हमारी डेस्टिनेशन राइट में है। हाँ, शॉल फैक्ट्री आ चुकी है। हाँ यही है। यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर फ़ोटो आएगी। किस किस प्राइस के हैं भैया ये सबके अलग अलग रेंज में है। अच्छा। और ये वाले जो हैं इधर ओ वाले सर जी इनका अलग अलग ये है 50 की रेंज में है, ये है 50 की रेंज में है, फिर इससे ऊपर की रेंज आएगी क्योंकि ये है पे बैठो। शॉल फैक्ट्री तो बहुत छोटी सी थी। अब हम जा रहे हैं टी गार्डन। मुझे तो लगा था कि बहुत सारी शॉप्स रहेंगी शॉल फैक्ट्री के आसपास, पर यहाँ पे तो एक ही शॉप थी और वो भी बहुत ही मतलब उस पर ज़्यादा तरह की वैरायटीज़ भी मुझे नहीं दिखी थी। ये है कौशानी शॉल फैक्ट्री में भी ये हो सकती है। तो यहाँ पर नियर बाय बहुत सारी शॉल फैक्ट्रीज़ थी, लेकिन जिस तरह के शॉल्स मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, तो इसलिए मैंने शॉल की जो है शॉपिंग वो नहीं करी थी। पर यहाँ पे शॉल्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे जो चाहिए था उस तरह का शॉल यहाँ पे नहीं मिला था, तो मैंने फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया शॉल ख़रीदने का। अब हम जा रहे हैं टी गार्डन के लिए। In 200 meters, your destination will be on the left. लेफ्ट पे है टी गार्डन। देखते हैं टी गार्डन यहाँ पे भी है शॉल फैक्ट्री तो। Your destination is on ये the रहा चाय left. बागान। यहाँ से टिकट भी तो लेना पड़ेगा। आ गया कितने का है टिकट? अंकल जी, नोट दूसरा दे दीजिए, चिपका रखा है जी सुना। मैं चलना शुरू करती हूँ। तो टी गार्डन में पहुँच चुके हैं। टिकट हमने ले लिए हैं। पर पर्सन कितना पड़ा अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा टिकट। टिकट दिखाना कितने का बनाया है इन्होंने? 25 रुपये प्रवेश शुल्क। हाँ 25 ही लिखा था वैसे। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? किसी की चलने की। अच्छा वहाँ पे है। बैग ये पकड़ो ये ज़रा यार, हेलमेट।
बच्चे तो कहीं। तो जैसे ही हम टी गार्डन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में छोटे छोटे टी के प्लांट्स लगे हुए थे और यहीं पे सामने ही रेस्टोरेंट भी था, उसमें आप खा सकते हो कुछ थोड़ा बहुत जो भी वहाँ मिलेगा। हमने तो वहाँ पे नहीं टेस्ट किया, बल इसके ऊपर जो है एक चाय की दुकान है, वहाँ पर हमने जो है चाय और मैगी वो खाई थी। ये सब चाय है क्या? इसमें से खुशबू नहीं आएगी? तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ही इनके साइड में जो है पूरा गार्डन है, ये टी गार्डन है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे तो उसके बाद पूरा टी गार्डन आपको अच्छे से दिखाई देगा। और यहीं पे इनकी जो साइड में प्लांटेशन जो किया गया है, इनकी लीव्स में देख रही थी कि किस तरह की लीव्स रहती हैं और लीव्स पे अगर कोई डिजीज़ तो नहीं आ रखी है, ये सब मैं देखती हुई जा रही थी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो मुझे कुछ कुछ जगह तो इन पे दिखा था कि कहीं कहीं डिजीज़ हो रखी थी, पर काफ़ी जो लीव्स थी वो फ्रेश लीव्स थी और सही बनाया हुआ था। थक चुकी हूँ मैं, वहाँ जाके बैठना है मुझे बस। ठीक है, फिर देखूँगी। बीच में जाके सब कुछ जो ही हो जाएगा। हाँ, हाय राम, इस ना ऊपर चढ़ चुके हैं। हाय, टी गार्डन, इतनी सारी चाय, पर मुझे चाय की खुशबू नहीं आ रही। क्या मज़ाक हो रहा है मेरे साथ। इसके अंदर चल के देखते हैं ये क्या है। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ टी गार्डन में। कुछ तो है इसके अंदर। तो मैं इस तरह से फ़र्स्ट टाइम टी गार्डन आई थी, तो मैंने देखा कि ये जो बीज है वो किस चीज़ का है। तो मैंने इसको पूरा छील के देखा, तो ये बेसिकली टी के जो है वो सीड्स थे। तो ये राइप जब हो जाते हैं, पूरी तरह सूख जाते हैं, तो ये खुद जो मैंने जो नेट शैल तोड़ी है, ये खुद से ही टूट जाती है और इनसे जो है न्यू प्लांटेशन किया जाता है। अभी मैं इसमें पूरे टी गार्डन में घूम रही थी और देख रही थी कि किस तरह से जो है टी की प्लांटेशन होते हैं, किस तरह से यहाँ पे पानी वानी दिया जाता है और कैसे मेंटेन किया गया है। सही बताऊँ तो टी गार्डन बहुत सही बनाया हुआ था और इन पतली पतली ग्रीन लीव्स को देखना भी बहुत ही मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और इन्हें देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इन्हीं से वो टेस्टी पहाड़ी चाय बनती है। और यहाँ की चाय जो है वो ऑर्गेनिक होती है, बिना केमिकल के। इसकी वजह से यहाँ की जो चाय है उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ वर्कर्स जो हैं वो टी लीव्स को प्लग कर रहे थे, मतलब तोड़ रहे थे उनको। और ये पूरा प्रोसेस देखना भी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और इस टी गार्डन की एक ख़ास बात ये भी थी कि यहाँ से हिमालय की रेस जो है वो दिख रही थी। यहाँ से हमें त्रिशूल और पंचाचोली की जो पीक्स है वो बहुत क्लियरली दिख रही थी। तो ये भी मैं कहूँगी इस टी गार्डन की बहुत ही ख़ास बात है। और अगर आप टी लवर हो तो आपको ज़रूर टी गार्डन देखने आना चाहिए कौसानी में, और ये एक्सपीरियंस को फील करना चाहिए कि किस तरह से जो हम चाय पीते हैं वो किस तरह से किस तरह की उनकी प्लांटेशन होती है, किस तरह से वो बनती है, किस तरह का पूरा प्रोसेस होता है। आई थिंक जो भी टी लवर है उसको एक बार तो टी गार्डन यहाँ का घूमना ज़रूर चाहिए। और यहाँ से तो बहुत सही व्यू आ रहा है हिमालय का, वो भी देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब हमें नीचे उतरते हुए जाना है मंदिर। नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है बैजनाथ मंदिर। अभी भी स्टार्ट नहीं करी ना आपने? बताओ, 2 किलोमीटर हो गए आपको ऐसे ही चलाते हुए। कितनी स्पीड में चल रही है ये। सही है, पर ये तो बहुत खुद से इसने बहुत स्पीड पकड़ रखी है। हाँ देखो तो कितनी तेज हो गई है खुद से बाइक। आराम से चल रही है। मुझे लग रहा है टेंपल तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे बिना बाइक स्टार्ट किए अपनी। और अब्बा और अगर हम गाड़ी को छोड़ दें ऐसे, पर गाड़ी में दिक्कत है ना, सामने से आने वाला। हाँ बिना स्टार्ट किए गाड़ी चलेगी नहीं। हाँ वो
भी है बिना स्टार्ट किए वो चलेगी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि उसको एरिया भी ज़्यादा चाहिए, प्लस दूसरी गाड़ी भी सामने से आ रही होगी तो भी दिक्कत है। पर ये तरीका सही था। ऐसे हम बचपन में करते थे जब मानसी, तब तो बिल्कुल थक जाते थे, और जैसे ही नीचे उतरने वाला था तब बस कोई पैडल नहीं मारना पड़ रहा, सीधे ही जा रहे हैं अपन आराम से फुल स्पीड में। चलो देखो आपके 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं।